ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का याद है? राजयोग मेडिटेशन, राजयोग। राजयोग is first self-realization. What is realization? अपने आप को रियल आइज से देखना। रियल आइज। आई एम अ सोल। रियलाइजेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कल का याद है ना? जैसे हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं वैसे ही खुद से कनेक्ट होना। एज सिंपल एज दैट। ठीक, पॉसिबल? वेरी नाइस। कल हमने जाना कि मन चंचल नहीं है। बहुत अच्छा। अब इस अंदर के मैकेनिज्म को मैनेज कैसे करेंगे? I'll share my screen. I'll try. ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? मन को कई बार घोड़े से, मंकी से भी कंपेयर किया जाता है कि हमेशा दौड़ते रहता है, भागते रहता है। शरीर वो रथ है, मन वो घोड़ा है, आत्मा वो रथी है। आत्मा वो रथी है। अब जो रथी है उसको घोड़े को मैनेज करने के लिए उसके हाथ में क्या चाहिए? चाबुक चाहिए। देयर इज अ वे। लगाम चाहिए। लगाम टाइट होनी चाहिए। उसी तरह वो लगाम हमारी बुद्धि है। मन सोचता है तो बुद्धि समझती है। समझ किस में है? बुद्धि में है। मन में समझ नहीं है। मन इज ओनली अ प्रोडक्शन यूनिट। इट प्रोड्यूसेस, बट बुद्धि इज दैट क्वालिटी कंट्रोल यूनिट। क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर हम भी बुद्धि की लगाम को टाइट कर ले तभी मन को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकता है। ये घोड़ा रुकने वाला नहीं है। इसका काम ही है दौड़ना, बट किस दिशा में ले जाना है वो चॉइस है। इसलिए इस राजयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुद्धि एक मेजर रोल प्ले करती है। राइट? एक एक्सरसाइज करेंगे। चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। कुछ थॉट्स दिए जाएंगे हमेशा की तरह, उन थॉट्स को सुनना। ठीक है? ना सिर्फ सुनना बट उनको अपने मन की आंखों से विजुअलाइज करना एंड विजुअलाइज करके उसको फील करना। ठीक है?
ओम शांति। आज अपने घर से निकलकर पहुंच जाऊं एक ब्यूटीफुल गार्डन में। आज सुबह सुबह कितना बहारी मौसम है। इट्स सो पीसफुल एंड प्लेजेंट। चारों तरफ हरियाली, पेड़ ही पेड़ और उनपे रंग बिरंगे फूल। नीचे हरी घास एक ग्रीन कारपेट की तरह बिछी हुई। अब अपने जूते उतार कर उस घास पर चलो। आज फील करो घास पर वो ड्यू ड्रॉप्स, वो शीतलता, वो सॉफ्टनेस। अब मेरे सामने गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ है, जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। मेरे सामने बेहद नीला आसमान, इस पर कितने बड़े छोटे बादल लहरा रहे हैं। अचानक उस आसमान में कुछ पंछी आ जाते हैं। सारे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सारे पंछी उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ऊपर नजर करके देखो इन पंछियों को बैठे हुए। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को सुनो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इनकी बातें बहुत मीठी है। अचानक एक हवा का झोंका आता है और ये सारे पत्ते लहराना, डांस करना शुरू कर देते हैं। इस पेड़ से अचानक एक पका हुआ आम मेरे सामने आकर गिरता है। उस आम को देखूं अपने सामने, मैं तुरंत उठकर
उस आम को ले लेती हूँ अपने हाथ में अनपुड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अब उस पके हुए आम की खुशबू लो। कितनी मीठी खुशबू है। अब एक एक करके उस आम के छिलकों को उतारो और उस आम को खाना शुरू करो। मैंने पूरा आम खा लिया। My stomach is full and I'm so happy. अब वहां से उठकर पास में ही किसी पत्थर से एक गड्ढा खोदूं और उस आम की गुठली को उस गड्ढे में डाल दूं। उस गड्ढे को भर दो। और अब अपनी चप्पल पहनकर उस ब्यूटीफुल गार्डन से अब अपने घर पहुंच जाओ। देखूं अपने आप को बैठे हुए राजयोग मेडिटेशन कोर्स करते हुए। ओम शांति। कौन कौन गार्डन में गए थे? किस किसने ग्रीन ग्रास पे वॉकिंग की? किस किसने सामने नीला आसमान देखा? उन पंछियों की बातें सुनी? किस किसने आम खाया? कैसा लगा? एक्चुअल में खाया ना? दिस इज मेडिटेशन। हमारी बुद्धि हमें वो थॉट्स देती है। एक स्टोरी है ना, एक सीक्वेंस है, वेरिन हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम अपने आप को थॉट्स दे रहे, एक चेन है। एंड जैसी समझ स्टोरी हमको मिलते जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इमेजेस बना रहे हैं। माई इमेजेस विल बी माई इमेजेस। मैंने किस रंग के पंछी देखे, सबका अलग अलग होगा, राइट? जो थॉट्स है वैसे पिक्चर्स, एंड जैसे पिक्चर्स है वैसी ही फीलिंग क्रिएट हो रही है।
which means in this हमारी बुद्धि and हमारा मन इस साइमल्टेनियसली एक चीज पे काम करता है, एंगेज है, दोनों एक ही जगह पर। दिस ब्रिंग्स कॉन्सेंट्रेशन। दोनों एक साथ तभी कॉन्सेंट्रेशन हो पाती है। ये बुद्धि योग है जिसमें बुद्धि को लीड करना है। घर में होता है ना, जैसे मन छोटा भाई एंड बुद्धि बड़ी बहन। बड़ी बहन संभालती है ना छोटे भाई को, तो वैसे ही बुद्धि है। ये मेरी इंटरनल फैमिली है। अब इस फैमिली में अच्छे संस्कार भरना ये मुझ आत्मा का काम। माँ जिंदगी भर सिखाती है ना बच्चों को, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ माँ हमेशा हैज गॉट सम डायरेक्शन टू गिव। फिर पूछेंगे भी, ये किया, क्या किया? एंड वी नो वी आर आंसरेबल टू हर। जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पूछेगी। उसी तरह अपने इस इंटरनल फैमिली को संभालना, मन बुद्धि संस्कारों को ट्रेन करना, एजुकेट करना, सिखाना, समझाना। दिस इज मेडिटेशन। मदर जब काम करती है ना किचन में एंड बेबी छोटा है, तो मदर की काम करते करते एक आंख बच्चे पे जरूर होती है। खाना बना रही है बट फिर भी कॉन्स्टेंटली एक आंख होती है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो देखते रहती क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। दिस इज कॉल्ड संभालना, दिस इज कॉल्ड पालना। उसी तरह कॉन्स्टेंटली हर रोज अपने अंदर की दुनिया चेक करना। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स अप। अंदर ही अंदर बातें करते रहना, करेक्ट करना, गाइड करना। ये टाइम यूटिलाइज करना, स्पेंड करना, खुद में इन्वेस्ट करना। किसमें? खुद में। दिस इज मेडिटेशन। एक बार बाकी चीजों में जो इन्वेस्ट करेंगे, गारंटी नहीं है कि उसका रिटर्न मिलेगा। आज बच्चों में भी जो इन्वेस्ट करे, गारंटी नहीं है ना कि उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो खुद में इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न ये जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर मिलेगा, मिलेगा। तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें मल्टीप्लिकेशन कितनी ज्यादा है, इसका रिटर्न विल बी हाउ मेनी टाइम्स। ये भाग्य है। हा? ये भाग्य है। ठीक है, इसी टुडे विल अंडरस्टैंड गॉड रियलाइजेशन। बाबा के साथ करें द मोस्ट ब्यूटिफुल। दुनिया में सारे रिश्ते टेम्पररी, राइट, लेकिन परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट?
वैसे दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन बाबा के साथ हमारा जो रिश्ता है दैट इज फॉरएवर। मात पिता सखा भक्त फॉरएवर। तो टेम्पररी के पीछे इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, तो परमानेंट के लिए कितना करना चाहिए? ये निभाना चाहिए। अगर परमानेंट को निभा नहीं पा रहे, जो सबसे पहला रिश्ता है खुद का खुद के साथ, खुद का भगवान के साथ, जब इस परमानेंट में फेल है तो क्या टेम्पररी में पास हो सकेंगे? इसलिए टुडे रिलेशनशिप डू नॉट वर्क राइट, क्योंकि जो बेसिक रिलेशन है ना, बेसिक हमारा बेस ही अच्छा नहीं है। अब बाबा कहता चलो इस फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। किसी बिल्डिंग में फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। दे वर्क अ लॉट ऑन द फाउंडेशन बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। ये फाउंडेशन आधार है जिस पर सारी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो हमारे जीवन का भी फाउंडेशन ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा एंड सी फॉर कनेक्शन। वी आर ऑल स्टूडेंट्स राइट। अनफॉर्चुनेटली क्या बने अभी? भगवान के स्टूडेंट। आज किसी इंसान के स्टूडेंट नहीं है ना। इस ड्रामा के एंड में आज भगवान के स्टूडेंट बने। बाबा सिखा रहा है। नाउ द फर्स्ट स्टेप towards God realization, the first step is connection. How do I connect to him? How? There's a way, right? दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई विधि होती है। चाय बनाने की विधि है, बोलने की, चलने की, हर चीज की there's a technique, there's a way. अब बाबा के साथ कनेक्शन, there here is also a way. First connection. How do I connect? दुनिया में वायर्स होते हैं, पता है? उन दो वायर्स को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसके ऊपर जो रबर है, इंसुलेशन है, पहले उसको उतारते हैं, फिर उन बेयर वायर्स को कनेक्ट करते हैं, राइट? दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट। उसी तरह बाबा इज सोल कॉन्शियस ऑलवेज, कांस्टेंट, अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। एंड वी हैव बिकम हाईली बॉडी कॉन्शियस, हाईली, हमारा लेवल अलग हो गया। He is full and we have become empty. तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? अब वो मेरे लेवल तक गिर नहीं सकता। He cannot be body conscious. So the only option is मुझे अपना लेवल उठाना पड़ेगा। जब हम एक लेवल पे होंगे ना, तभी कनेक्ट कर सकेंगे। दुनिया में जब दो लोग एक जैसे होते हैं ना, तो जोड़ी जमती है। हस्बैंड इज टॉल, वाइफ इज ऑल्सो टॉल, तो लगता है कितनी अच्छी जोड़ी है। देयर इज कंपैटिबिलिटी। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो हमको भी
बाबा से कनेक्ट करने के लिए सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये रोल कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियस, मैं माँ हूं ना, आई एम द बॉस, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल। कितने सारे कॉन्शियसनेस लगा के बैठे ना, कितने सारे लेयर्स। इमेज कॉन्शियसनेस, वी हैव बिकम इमेज कॉन्शियस। अंदर भले कैसा भी हो, बट बाहर पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत अच्छा। हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए लोगों के साथ। प्रिटेंड करते हैं, फेक करते हैं, कई मास्क लगा ले। बाबा कहता बच्चे ये सारे आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस अब उसको उतार। नाउ बिकम सोल कॉन्शियस। बाबा को ना मैं जो हूं, जैसी हूं, उसमें इंटरेस्ट है। बाबा को मेरी बॉडी में कि ये गुड लुकिंग है या नहीं है, मोटी है, पतली है, इट डजंट मैटर टू है। ये पढ़े लिखे है, नहीं है, ये अमीर है, गरीब है, इट डजंट मैटर टू है। क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं को देखता है। भगवान की नजरें ऐसी है, बहुत ब्यूटीफुल आंखें है, जो सिर्फ आत्माओं को देखती है। बाबा को सिर्फ आत्माओं में इंटरेस्ट, क्योंकि आत्माओं का बाप है। बाबा को ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। ये टाइटल तो हमने दे दिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, बट उनको ये फीलिंग ही नहीं है। बस यही फीलिंग है कि मैं इनका बाप हूँ एंड ये मेरे बच्चे हैं, माय स्वीट चिल्ड्रन। भगवान हमारी कमी कमजोरियों को नहीं देख रहा, हमारे आत्मा पर जो दाग लगे उसको नहीं देखता। क्यों इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इनमें जेलसी है। बाबा आत्माओं पर लगे हुए दाग को नहीं देखता, बट आत्मा की ओरिजिनलिटी को देखता है। एंड ओरिजिनली वी ऑल आर सिमिलर, राइट? वी ऑल आर पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, ओरिजिनली। हम सबका ओरिजिनल सेम है ना, इसलिए भगवान का प्यार हम सबके लिए कांस्टेंट है, सेम है। भगवान का प्यार किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, किसी के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हमारा प्यार फ्लक्चुएट होता है ना, जो पसंद नहीं आते उनके लिए बिल्कुल नहीं। आई डोंट इवन वांट टू टॉक टू यू। किसी के लिए ज्यादा, वी फ्लक्चुएट, बट उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसलिए भगवान है, इसलिए ओशन है। हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर उतारते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज, एंड नॉट ओनली चप्पल, कई जगह पर इफ यू सी, कोई लेदर की बेल्ट होगी, बैग होगा, लेदर अंदर नहीं लेके जाते, ऐसा होता है कहीं कहीं। देयर आर सो मेनी प्लेसेस। क्यों? इसका भाव क्या? इट्स नॉट अबाउट एनिमल्स, इट्स नॉट अबाउट किलिंग देम। आज तो कई मंदिरों में बलि भी चढ़ती है ना। इसका भाव स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल। इसका भाव सटल है, गहरा है। कि जब हम भगवान से मिलने जाते हैं ना, तो ये वाला चमड़ा उतारो, ये लेदर उतारो, shed this body consciousness, be your real self,
तब जोड़ी जमेगी। कनेक्शन भाव सटल है, बट भक्ति में हमने उसको फिजिकल स्वरूप दे दिया, फिजिकल, बट मीनिंग सटल है। सटल को भूल के सिर्फ फिजिकल में अटके हुए हैं, कर्म करते हैं, रस्म रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, सब कुछ है, बहुत कुछ करते हैं, पर आज कई कर्मों के पीछे जो स्पिरिचुअलिटी है आज वो नहीं, इसलिए कर्म ड्राई बन गया, कर्म ड्राई हो गए। एंड कई बार तो भगवान से डरते हैं, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कहीं नाराज न हो जाए, अगर ये छोड़ देंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो नास्तिक बन गए। इसलिए दुनिया में कहते हैं टुडे वी आर गॉड फियरिंग पीपल बट नॉट गॉड लविंग पीपल। जब उसको जानते ही नहीं है तो लव कहां से आएगा? व्हेन आई मिसअंडरस्टैंड तो लव कहां से आएगा? द फर्स्ट स्टेप इस अपने को आत्मा कर सकते, पॉसिबल। चलो एक एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन। ओम शांति। आज मैं आत्मा अपने आप को देखूं, इस शरीर के अंदर अपनी सीट पर बैठे हुए, जैसे आसमान में सितारे हैं उसी तरह इस अंदर की दुनिया का मैं वो चमकता हुआ सितारा, जिसकी रोशनी से ये अंदर की दुनिया रोशन है। A tiny star, ये शरीर कितना बड़ा, इट्स सो ह्यूज, और इसके अंदर में आत्मा कितनी छोटी सी, छोटी होते भी कितनी पावरफुल। आज महसूस करूं अपनी लाइफ, I'm a being of light। अब धीरे धीरे मुझ आत्मा की लाइट, ये प्योर एनर्जी, दिस वाइट हीलिंग लाइट मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है।
ये वाइट लाइट मेरे हाथों में, मेरे पाँव में, मेरे स्टमक, मेरे चेहरे में, इस शरीर के कोने कोने में, हर एक ऑर्गन में समा रही है। इस शरीर का हर एक सेल इस वाइट लाइट से भर गया है। My whole body is of white light now. My body is fully charged. And I'm feeling so light, happy, and healthy. Om Shanti. Try किया? आज ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। दिन में 5 बार पॉसिबल। मैं आत्मा, a point of light, fully loaded, fully charged with pure energy, pure vibes, and मेरी लाइट पूरे बॉडी में, my healing energy, सारे टॉक्सिन्स, बीमारियां फ्लश आउट हो रहे हैं। आज कर सकते हैं 5 टाइम। आज से लेकर कल तक जब भी टाइम मिले this practice, because this knowledge should sink in, right? ये सिर्फ थियोरी में नहीं है। This knowledge should sink in. I should feel that. I should live that. Then only it will be realization, ना? नहीं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में फर्क है। What we are listening every day is information. वो गाय होती है ना, सुबह विलेज में सुबह जाती है चरने के लिए जंगल में, फिर ग्रास आदि खा करके आ जाती है 12 बजे तक ऐसे कुछ। फिर वो पूरा दिन क्या करती है? उसको उगाड़ती है, फॉलो करती है। उसका मुंह चलते रहता है, उसको उगार उगार के उसको हजम करने की कोशिश करती है। जितना हम उसको हजम कर पाएंगे तभी तो वो शक्ति बनेगा ना, मिलके सो एनर्जेटिक। उसी तरह ये इंफॉर्मेशन जो हमने सुबह सुनी, मेरा होमवर्क दिन में मुझे उसको उगारना है। उगारना इज उस पर सोचना। इजी। कोई हमको बुरा भला बोल देता है, फॉर एग्जाम्पल, तुम तो ऐसी है, तुम तो ऐसी ही है हमेशा, तो दिन भर क्या करते हैं बताओ?
one line दिन भर उस पर सोचते हैं, whole day. Imagine किसी बुरी बात का असर मेरे ऊपर, one line is enough. चलो लाइन भी नहीं, किसी ने आज मुझे इग्नोर किया, मेरे तरफ देखा ही नहीं, बस काफी है टू ब्रेक मी. पर अच्छी बात का असर नहीं होता ना, बुरी बात तो दिन भर सोचते ऑटोमेटिक. बट कोई अच्छी बात सीखी वो नहीं चलता है ना, बिजी हो जाते हैं कामों में, कुछ कुछ चीजों में, फिर नेक्स्ट डे याद आता है कि अच्छा कल क्या सीखा था. हाँ? एक बार हम किसी स्कूल में गए थे, बच्चों को पूछा अगर किसी की बुराई करनी हो तो कितना टाइम कर सकते हैं, कितना टाइम कर सकते हैं रश्मि बहन. बच्चे कहते हैं मैम पूरा दिन. किड्स, बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, बोल देते हैं. फिर पूछा किसी की तारीफ करनी हो तो मैम 1 मिनट. 1 मिनट भी ज्यादा हो जाता है. दिस शोज आवर मेंटालिटी, दिस शोज कि हमारे मन की हालत क्या हो गई है. माँ बचपन में सिखाती थी ना कि बाहर स्कूल में जाते हो तो बाहर का वड़ा पाव समोसा पाव ये वो नहीं खाना, घर का दाल चावल सब्जी रोटी. बट घर का दाल चावल सो बोरिंग, वड़ा पाव समोसा सो इंटरेस्टिंग, वाव. उसी तरह ये जो नेगेटिव वेस्ट थॉट्स होते हैं ना, दे वेरी स्पाइसी, दे वेरी टेस्टी, दे वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल बी लाइक अच्छा बाद में क्या हुआ, और क्या हुआ, आगे क्या हुआ. एंड फिर हम घंटों पॉजिटिव थॉट्स, बोरिंग, सिंपल, वेरी बेसिक. बट रिमेंबर यही हेल्दी है. थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू कोविड आज हर किसी को फील होता है ना घर का दाल चावल खाना. जब बात गले तक पहुंच गई ना, जब जान पे बनाई है, तब लगता है कि नहीं ये अच्छा, ये ठीक है. उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक नहीं आने, नेगेटिव ऑटोमेटिक है. बस कुछ हो जाए एंड वो चालू हो जाए. जैसे एटॉमिक बॉम्ब में वो रिएक्शन होता है ना, इट रिएक्ट्स एंड मल्टीप्लाई हो करके इट्स सो ह्यूज. उसी तरह थॉट्स का भी चेन रिएक्शन हो जाता है. एंड नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाई स्पीड. घंटों सोच के कहां से कहां पहुंच जाएंगे. इट्स अ फ्लो, फ्लड है, फ्लड, फ्लड ऑफ थॉट्स. सोच सोच के कहां कहां निकल लेते. इमेजिनेशन पे कोई बॉन्डेज है क्या, क्या क्या सोच सकते हैं. फिक्शन, but this is all fiction, unreal. नेगेटिव सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के आदत पड़ गई. द लॉजिक इज वेरी सिंपल. ये नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक क्यों हो गए, आदत. इट्स ओनली अ कल्टिवेटेड हैबिट.
अब कोई भी चीज बार बार करो, अच्छी सी आदत बन जाएगी। व्हाट इज मेडिटेशन? मुझे कॉन्शियसली जानबूझ के बैठकर मुझे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आएगा नहीं, आएगा नहीं, बट लाना पड़ेगा। पॉजिटिव इज नॉट ऑटोमेटिक, दिस इज मैनुअल। बट लाते 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 एक दिन ये भी ऑटो मोड पे। दिस इज मेडिटेशन, अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। हम जिम में जाते हैं ना, प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। एंड वी डोंट वेट कि कब बॉडी बनेगी। बट इफ आई एंजॉय एक्सरसाइजिंग, इफ आई एंजॉय इट, रिजल्ट तो जो होना है वो होगा ही, बट वो एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, बिकॉज आई एंजॉय इट। आई लव वर्किंग ऑन माई सेल्फ, दिस इज माई मी टाइम। उसी तरह मेडिटेशन इज दैट मेंटल जिम wherein I train my mind, I train my buddhi, I reinvent my संस्कार। अंदर की दुनिया नहीं बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं। मेडिटेशन, the second step towards God realization is relationship। रिलेशन, हम कभी रास्ते पर जाते हैं, हमारा कोई फ्रेंड दिखाई देता है दूर से, तो दौड़ दौड़ के उसके पास जाकर उसको बुलाकर उससे बातें करते हैं ना। We connect only then when we have a relation। किसी अजनबी के साथ रिलेशन ही नहीं है तो क्यों कनेक्ट करना? So now today the question is, मेरा भगवान के साथ कौन सा रिलेशन है? मेरा भगवान के साथ कौन सा रिलेशन है? भक्ति में तो गाते आए, बहुत गाया, खूब गाया। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, गाया तो सही, नो डाउट। बट क्या कभी इन रिलेशंस को फील किया? क्या कभी फील किया कि वो मेरा पिता है, माय फ्रेंड? गाया, बट इन रिश्तों को जी नहीं सके, इन रिश्तों को निभा नहीं सके। सुबह बस 2 मिनट अगरबत्ती दिया कर दिया, फिर आप अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, नेक्स्ट डे वापस 2 मिनट के लिए मिलेंगे। चलो जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट। क्या अब इस रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? रिश्ता तो हमेशा है, फॉरएवर, बस इसको निभाना बाकी है। कौन से रिश्ते बना सकते हैं बाबा के साथ? क्या लगता है बाबा को क्या बना सकते हैं? फ्रेंड, फादर, गाइड। छोटा बच्चा जब फादर घर पे आता है ना ऑफिस से, तो बेबी फादर को कहता है चलो मेरे साथ खेलो। हाँ, बेबी कहता है फादर को, फादर आप गधा बनो। तो फादर क्या बन जाता है? फादर गधा बन जाता है। एंड देन ही सेज अभी घोड़ा बनो, एलिफेंट बनो। तो बच्चे की खुशी के लिए फादर घोड़ा, एलिफेंट सब कुछ बन जाता है। He says your wish is my command। उसी तरह मैं बाबा को बोलूं, बाबा
From today onwards, you're my father, okay? From today onwards, you're my mother. You're my friend. You're my teacher. My beloved Sajan Sajni. सारे रिश्ते A to Z. मैं उसको अपना सब कुछ बनाना चाहूं, बनेगा? What do you think? बनेगा? जरूर बनेगा. बोलूं तो सही. क्वेश्चन इज मेरा बोलना. अगर मैं ही नहीं बोलूं तो कैसे बनेगा? We wait. But Baba said, बच्चे पहले you think about it ना. You think about it. सब कुछ डिपेंडेंट मुझ पर है. My first step. My first step. खाली एक ही स्टेप लेना है, बाकी के 1000 कदम उसके यहाँ. अपना सब कुछ. पहले के जमाने में होता था, पता है, दुकानें होती थी. अगर सब्जी खरीदनी है तो सब्जी वाले के पास, किराना खरीदना है तो किराने की दुकान पर, चप्पल खरीदना है तो शूज शॉप, आदि आदि 10 दुकान जानी पड़ती. Then came the concept of mall, supermarket. उसमें क्या होता है? एक ही जगह पर सब कुछ. आपको 10 जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज बाबा? बाबा इज सुपरमार्केट. मुझे जिस रिश्ते का सुख चाहिए ना, माँ का, बाप का, मुझे 10 जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है. बाबा मुझे वो सारे रिश्तों का सुख देगा, जरूर देगा. पॉसिबल? दुनिया के रिश्ते रिटेल, एंड अनफॉर्चुनेटली टुडे रिटेल आल्सो आउट ऑफ स्टॉक. थोड़ी सी खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. थोड़े से प्यार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. कंडीशनल. माँ भी खाना आदि बनाती है ना तो अच्छी लगती है. 2 दिन खाना ना बनाए तो माँ भी अच्छी नहीं लगेगी. कंडीशनल. वेरस बाबा का प्यार अनकंडीशनल, अनलिमिटेड एंड फ्री में है. फ्री में. इस रिश्ते में मुझे बाबा को खुश करने की जरूरत नहीं है. इट्स ओनली वन वे. मुझे कुछ देना नहीं है, लेकिन सिर्फ लेना है, क्योंकि मेरा हक है. रिश्ते में जिसमें हक को लेना लेना नहीं होता है. आई रिमेम्बर व्हेन वी वर स्मॉल, फादर के पॉकेट में हाथ डाल के जितने पैसे लेने ले लिए. वी वुड नेवर आंसर इतना लिया. वी वुड नेवर क्वेश्चन कितना लिया. हक तो लेना लेना नहीं होता है, हक होता है. तो बाबा के साथ ऐसा रिश्ता बनाएंगे ना. पहले भी कहा, दुनिया में किसी पे हो ना हो, लेकिन माँ बाप पे हक होता है. एंड ये तो बेहद का मात्र था. रिलेशन. दिन में जब भी टाइम मिले बाबा के साथ बैठना. सेटलमेंट, अग्रीमेंट, पक्की वाली. बोल देना, you're my father, okay? From today onwards, you're my best friend. बना लेना. कौन कौन करेंगे? And now the third step. The third step after relationship is communication. रास्ते में फ्रेंड मिला, फ्रेंड के पास पहुंचे, फिर क्या करते? बातें. What is a relation all about? बातें. A relationship is nothing but an exchange.
I give you time, you give me time. I talk to you, you talk to me. I do something for you, you do something for me. Exchange. The more we exchange, the more we become best friends. Sharing, caring. Sharing is caring. Communication. What do I talk to Baba? This is new. लोगों के साथ क्या बात करना? We are PhDs in that. पता है? You have lot of topics, but बाबा के साथ क्या बातें करूं? Oh, कभी सोचा नहीं. New concept. Answer is very simple. सब कुछ. Whatever is there in my heart. हम मंदिर में जाते हैं तो आरती गाते हैं ना. एवरीडे सेम आरती. एवरीडे सालों से. अगर हम अपने घर में कभी अपने फादर को जाके कुछ कहे वो सुनेंगे. नेक्स्ट डे जाकर वही बात रिपीट करो तो सेम डायलॉग. व्हाट विल ही से? विल ही बी इंटरेस्टेड? He'll be like, ठीक है, what's wrong with you? एक बार ठीक है, बार बार doesn't sound good. Now imagine another scenario. एक छोटा बेबी घर में आता है and वो मम्मा को ढूंढता है. मम्मा को ढूंढ के मम्मा के पीछे he wants to share everything. मम्मा मम्मा स्कूल में आज ये हुआ, वो हुआ, मुझे ये होमवर्क दिया, इसने मेरी पेंसिल ले ली, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, ये वो everything. So which relationship is better? वो first वाला same dialogue और ये वाला everything वाला? Which relationship is better? Everything. ये आरती आदि किसी जमाने में किसी ने लिखी है. Somebody else. And उसमें बेसिकली हम परमात्मा की महिमा गाते हैं. आप ऐसे हो, ये हो, वो हो, ऊंच हो. अब रोज जाकर के हम बाबा को आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, एवरीडे ये सोच के वो खुश होगा. भारत में कल्चर है भगवान को खुश करने का, खिला पिला के लोगों को खुश करने का. बाबा says I know what I am. You don't have to remind me कि आप ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो. I know what I am, but what about you? आप कैसे हो? आप क्या हो? जो हमेशा खुश है, ऑलरेडी खुश है, उसको क्या खुश करना? Baba says, don't think of my happiness. Now think of your happiness. अपनी खुशी का सोचो. मैं जो हूँ वो हूँ. तो बचपन में एक गीत था ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय. अब बाबा जो है मुझे ऐसा बनना है. मुझे ऐसा बनना है. दुनिया में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर एंड पिता को ये चाहता है मुझसे अच्छा डॉक्टर बनना, कंपाउंडर नहीं बनना. तो हमारा पिता भगवान है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा बेटा भी भगवान बने. हम भगवान नहीं बन सकते, वो रोल उसका है, पर भगवान जैसा बन सकते हैं कि हम सब भी प्यार का सागर, रहम दिल, सुख करता, दुख हरता. कि हम सब भी बन सकते हैं.
भगवान ने बेंचमार्क बहुत ऊंचा सेट किया हुआ है। भगत नहीं बनना, चरणों की धूल नहीं बनना, तुम्हारी जगह वहां पे नहीं है। दुनिया सिखाती नीचे, नीचे बैठो। दुनिया ने सिखाया कि आपकी जगह वहां है, बट बाबा की नजरों में हमारी जगह। बाबा कहता तुम मेरी चरणों की धूल नहीं, तुम तो मेरे सिर का ताज हो। तुम मेरे सिर का ताज। कम्युनिकेशन जो भी मेरे दिल में है, एक फ्रेंड से सारी बातें करता हूँ, जो भी मेरे दिल में है। अगर पाँव भी दुख रहा है ना, बाबा को बोलना कि बाबा बाबा मेरा ना पाँव दुख रहा है, आज सुबह से ना अच्छा नहीं लग रहा। आप तो मेरे डॉक्टर हो ना, आप संभालो। सब कुछ बाबा के हवाले। पेशेंट का काम है बोल देना, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सुबह से हो रहा है, ये खाया था। फिर डॉक्टर जाने ट्रीटमेंट क्या देना है, दैट इज डॉक्टर्स लुक आउट। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो मेरा भी काम है बाबा को सब कुछ बता देना। जिम जाते हैं, बाबा को बोलो बाबा चलो आज जिम चलो ना मेरे। अब बैठना, देखो बैठो यहाँ पे। अब देखो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब बताना मैंने ठीक से किया। भगवान मंदिर वाला भगवान नहीं बनना चाहता, लेकिन वो मेरा फैमिली मेंबर बनना चाहता। तो आज बनाएंगे बाबा को फैमिली मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली। मैं आत्मा आपकी, ये शरीर भी आपका, ये परिवार, ये जिम्मेवारियां, ये कारोबार, ये सब कुछ आप ही का था। बट मैंने ना बीच में थोड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने उसको अपना समझ के पकड़ के बैठे थे, पकड़ के यहाँ से ग्रिप। बाबा आई एम सॉरी, आज से ये सब कुछ आपका। एंड लेट्स बी अ फ्री बर्ड। बाबा कहता जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है, हम तो बच्चे हैं। जिम्मेवारी माँ बाप की होती है ना, सो लेट हिम हैंडल। हु विल डू इट बेटर, आई और हिम? आई कैन नॉट। ट्राई करना, आई कैन नॉट। बट व्हेन ही विल टेक ओवर, आई नो दैट विल बी द बेस्ट। लेट मी टेक अ बैक सीट नाउ एंड लेट हिम परफॉर्म। अभी आया है ना एंड में स्टेज पर, तो इट्स हिज शो टाइम नाउ। लेट हिम परफॉर्म। पॉसिबल? हम मंदिर में दिया जलाते हैं कि दिया बुझने ना पाए। कई बार करते हैं ना, घृत डालते रहते हैं। बाबा कहता वो करो नहीं करो डजंट मैटर, बट ये अंदर का दिया जलाना, अपने को आत्मा समझना, इसमें ज्ञान और योग का घृत डालते रहना, ये दिया बुझने ना पाए। हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं ना मंदिर में जाकर, सजाते हैं। बाबा कहता नो नीड, नो फॉर्मेलिटी। जो ऑलरेडी सुंदर है उसको क्या सुंदर बना, वो तो पत्थर है। बट इन फूलों की तरह मेरे बच्चे हमेशा खिले हुए, मुस्कुराते हुए इस दुनिया में अपने गुणों की खुशबू फैलाते हुए, इन फूलों की तरह चैतन्य फूल बनना। वो नॉन लिविंग नहीं, बट ये चैतन्य लिविंग फूल बनना।
कांटा नहीं बनना जो किसी को दुख दे, ऐसा फूल बनना जो सबको सुख दे। कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, कितना भी बुरा बोले, लेकिन आप सुख देना, क्योंकि आपके पास सुख बहुत है। हमने बाबा से लिया होलसेल फ्री में, बाबा से ले करके सबको दे रहे। मेरे पास बहुत है, दुख है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। अब कैलकुलेशन बदल गई ना। हम फ्रूट चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, बट बाबा तो खाता नहीं है। क्यों? बॉडी नहीं है, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है। इंसानों को बहुत होता है इंटरेस्ट, बट बाबा इज बियॉन्ड। बाबा कहता नहीं। इन फ्रूट्स की तरह मीठे मीठे फल चढ़ाते हैं ना, एप्पल, मैंगो, चीकू, बनाना। इन फलों की तरह आप मीठा बनना, मीठे बोल, मीठा व्यवहार, मीठी सोच, मीठे बच्चे बनना, कड़वे बच्चे, तीखे बच्चे, खट्टे बच्चे नहीं बनना। माय स्वीट चिल्ड्रन। हम उपवास करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, अल्टीमेटली उसकी खुशी। वो भी फ्री में नहीं। क्यों खुश करना है? क्योंकि बदले में कुछ चाहिए। फ्री में थोड़ी ना करते हैं। 10 नारियल चढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम में पास करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बार्टर। एक हाथ दो, एक हाथ लो। माँ कब खुश होती है? जब बच्चा माँ को खुश करने के लिए खाना न खाए, या तब जब बच्चा एक रोटी एक्स्ट्रा मांगता है। हाँ, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है हेल्थ रीजन के लिए, ठीक है। बाबा कहता अगर उपवास करना है ना, तो इन विकारों का उपवास करना, कमियों का उपवास करना। आज है ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मेरा उपवास है। आज है ना, मैं किसी से जोर से नहीं बोलूंगी, आज मैं चुप रहूंगी, आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है। बलि चढ़ाते हैं कि भगवान खुश होगा बलि चढ़ाने से, भाव है। इन मेजोरिटी बकरी की बलि चढ़ाते हैं। बकरी क्या करती है? मैं। अब कहता उस बकरी का नहीं, भगवान तो रहम दिल है। बट ये अंदर के मैंपन का बलि चढ़ा देना, मैं नहीं। इस मैं को रिप्लेस करके बाबा 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 बाबा। कभी कोई रोड क्रॉस करना होता है एंड चाइल्ड थिंक्स इट्स डिफिकल्ट, तो बच्चा माँ को आगे करता है ना, एंड माँ के पीछे पीछे उसकी उंगली पकड़ के वी टेक अ बैक सीट व्हेन एनीथिंग इज डिफिकल्ट। उसी तरह बाबा कहता बच्चे लेट मी टेक ओवर, आई टेक केयर, एंड मैं मंजिल पे पहुंचा दूंगा वेयर देयर इज ओनली हैप्पीनेस। So together we are a family, we are a team, let's work together। जिसमें सब कुछ बाबा के हवाले। खुद मालिक बन जाओ। बाबा कहता आराम से बैठो ना, मैं हूं ना। हमने हमेशा सोचा भगवान मालिक, पर भगवान ने मालिक किसको बनाया? हम बच्चे, हम बच्चे। अभी हम भगत नहीं है, बच्चे हैं। कभी तो ग्रेजुएट होंगे ना, कभी तो भक्ति का फल खाएंगे। भक्ति बोध की जन्म जन्मांतर एंड में आया है। अब बाबा कहता बैठो एंड बैठ के फल खाओ, ठीक है।
So God realization, 3 steps: connection, relation, and communication. Easy? Easy? We learn also more every day. आज का homework. आज का homework. आज बाबा को एक ब्यूटीफुल लेटर लिखिए. भगवान समझ के नहीं. Dear Father, dear Father, आज बहुत अच्छा लेटर लिखना. सेंटर पे बच्चे आते हैं ना, उनको कहते हैं लेटर लिखो चिल्ड्रंस कैंप में. बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं. डियर फादर, अब मेरे साथ क्रिकेट खेलने आना. अब बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा. मैं ना बहुत गुस्सा करता हूँ, बट आई नो मुझे नहीं करना चाहिए. तो जो दिल पे है ना वो लिखते हैं. तो आज न्यू बिगनिंग, लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, उसको लिखना, बाबा को दे देना. रखने का दिल करे तो रखना, नहीं तो फाड़ के फेंक देना.